Welcome again all the students of class 10. Today we are going some other topics. uh, Food crops other than grains. बच्चों, अनाज के अलावे भी बहुत सारे ऐसे फूड क्रॉप्स हैं जिसे हम अपने भोजन में शामिल करते हैं और उसका भी एग्रीकल्चर किया जाता है, तो हम इसके बारे में भी जानने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है शुगर कैन, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। जैसे हम जो शुगर का यूज करते हैं हमको शुगर कैन से ही मिलता है, ठीक है। या जैगरी का जो यूज करते हैं यानी कि गुड़, वो भी हमें शुगर कैन से ही मिलता है। तो चलिए हम शुगर कैन के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिटेल से जान लेते हैं। देखिए, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। यह ट्रॉपिकल और साथ ही साथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन हॉट and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius। बच्चों, शुगर कैन के फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हमें जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वह 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। and an annual rainfall between 75 सेंटीमीटर to 100 सेंटीमीटर। और इसे एनुअल रेनफॉल की जो ज़रूरत होती है वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की होती है। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। जो अब ऐसे रीजन जहाँ पे लो रेनफॉल पाया जाता है और वहाँ पे अगर हमें शुगर कैन को क्या करना है, ग्रो अप करना है, तो हमें इरिगेशन का हेल्प लेना होगा। इट कैन बी ग्रोन ऑन वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड सीड्स, मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। बच्चों, इसे लगाने के लिए, ठीक है, अलग अलग तरह के जो सॉइल के वैरायटी है उसमें इसे लगाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसे लगाने के लिए एक लार्ज लैंड की ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटे मोटे लैंड में इसे लगाने से कुछ विशेष जो फार्मर होते हैं उन्हें प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए इसे लार्ज एरिया में लगाना पड़ता है, ठीक है। और एक तरह से मान लीजिए तो यह एक हमारा कमर्शियल क्रॉप्स का ही फॉर्म है ये, ठीक है। इसलिए और साथ ही साथ ये बड़े पैमाने पे लार्ज एरिया में इसका ग्रोइंग होता है, ठीक। तो इसको करने के लिए अब क्या चाहिए, तो ये मैनुअली लगाया जाता है, यानी कि मैनुअल लेबर चाहिए इसको लगाने के लिए। मशीन के द्वारा इसे हम रोप नहीं सकते हैं। साथ ही साथ इसका हार्वेस्टिंग, जैसे आप देखें राइस का या व्हीट का हार्वेस्टिंग, अगर मैनुअल लेबर नहीं मिलता है तो मशीन के द्वारा ही बेटर होता है। तो क्या होता है, शुगर कैन के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। इसे आपको सोइंग करने के लिए भी मैनुअल लेबर चाहिए और हार्वेस्टिंग के लिए भी मैनुअल लेबर चाहिए, ठीक है, यानी कि लेबर चाहिए, ठीक। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। इंडिया शुगर कैन के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन रखता है और फर्स्ट जो रखने वाला कंट्री है वो है ब्राज़ील, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, शुगर कैन के प्रोडक्शन में जो फर्स्ट पोजीशन रखता है वो ब्राज़ील रखता है और सेकेंड हमारा कौन रखता है, इंडिया रखता है। इट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ शुगर कैन फॉर शुगर, गुड़ को ही जैगरी कहते हैं। उसके बाद हो जाता है हमारा कंदाश्री एंड मोलासेस, ठीक है। बच्चों, यह मेनली अगर शुगर केन की बात करें तो ये हमारा शुगर और गुड़ के लिए ही मेन इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग
स्टेट आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। बच्चों ये जो हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पे प्रमुखता से अधिक पैमाने पर शुगर केन के खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑयल सीड्स के बारे में बात करते हैं। इन 2008 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। अगर हम 2008 का वर्ल्ड डाटा को देखें तो चाइना के बाद, ठीक है, चाइना का फर्स्ट पोजीशन है ग्राउंडनट प्रोडक्शन में, उसके बाद हमारा इंडिया का सेकेंड पोजीशन है ग्राउंडनट प्रोडक्शन में। ठीक है, इन rapeseed production India was third largest producer in the world after Canada and China in 2008। ठीक है, different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total crop area of the country। और भी दूसरे जो हमारे ऑयल सीड है तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पूरे वर्ल्ड का लगभग जो टोटल है वो हमारा कंट्री 12% के आसपास प्रोडक्शन करता है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम जिसे तिल कहते हैं, सोयाबीन, कास्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड्स एंड सनफ्लावर, ये मेन ऑयल सीड्स हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम। इसमें से अधिकतर क्या है, खाने योग्य हैं, जिन्हें हम अपने भोजन पकाने के काम में शामिल करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ग्राउंडनट इज मोस्ट ऑफ दीज ये हो चुका है। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट्स। बच्चों इसके अलावे जो दूसरे हमारे क्या हैं ऑयल सीड्स हैं, उनसे जो ऑयल निकलता है उसका यूज हम लोग शॉप बनाने के लिए, कॉस्मेटिक या फिर ऑइंटमेंट्स बनाने में करते हैं। ठीक है, ग्राउंडनट्स इज खरीफ क्रॉप्स एंड कोकोनट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। बच्चों ये जो ग्राउंडनट है यह एक खरीफ क्रॉप्स है। आप खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, एक बार फिर से आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। और accounts of about half of the major oil seed produce in the country। और जितने भी जो हमारा ऑयल सीड्स कंट्री में क्या रहा है प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसमें सब जो 50% मात्रा है वो हमारा ग्राउंड नट का ही है। ठीक है, गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इन 2001 to 2012 के। गुजरात जो है वह ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में हमारे इंडिया में पहला स्थान रखता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रखता है। यह डाटा हमारा 2011 से 2012 तक का है। लाइन सीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स, और ये रबी क्रॉप्स होते हैं। कौन? लाइन सीड्स एंड मस्टर्ड। साथ ही साथ हमारा सेसामम इज अ खरीफ क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया। बच्चों ये भी बात याद रखना होगा कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो
सीजन होता है वो लगभग सेम नहीं होता है, थोड़ा अलग अलग होने की वजह से ही जो क्रॉप्स का सोइंग है अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइमिंग में किया जाता है। ठीक है। कास्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। टी की बात करें तो टी इज कल्टीवेशन is an example of plantation agriculture. It is also an important beverage crop produced in India initially by the British. बच्चों टी जो है ये एक बड़े पैमाने पे प्लांटेशन हमारा क्रॉप है। ठीक है। और इसे हमारे इंडिया में ब्रिटिश लोगों ने लाया था और ब्रिटिश का ही यह देन है जिस वजह से आज हम टी का क्या करते हैं, प्रोडक्शन कर पाते हैं। ठीक है। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडिया। और आज के समय में जो टी प्लांटेशन इंडिया कर रहा है तो उसके लिए इंडिया में खुद ब खुद अपना नर्सरी डेवलप कर चुका है। हर एक टी गार्डन में उनका अपना नर्सरी होता है जहाँ पे पहले प्लांट तैयार किया जाता है, उसके बाद ही उसे सोइंग किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। द टी प्लांट grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertilizer well drained soil। बच्चों ये से ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होने वाले क्रॉप्स है। इन्हें हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है लेकिन स्टोरेज ऑफ वाटर की इनको ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए टी गार्डन में आपको जगह जगह वेल ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। ठीक है। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो टी गार्डन जहाँ होते हैं वहाँ पे सॉइल में ह्यूमस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ठीक है। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड moist frost free climate all through the year। बच्चों ये जो टी बुशेस है एक तरह का हम टी का प्लांट, ये झाड़ी ही है, कोई बड़ा पेड़ नहीं होता है। ठीक है। यह बुशेस है, झाड़ीदार पौधा है और हम लोग टी में उसके लीव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसे थोड़ा गर्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री यानी कि अत्यधिक मॉइस्ट जो होता है वो क्लाइमेट की ज़रूरत नहीं होती है, वार्म और लो मॉइस्ट क्लाइमेट की ही ज़रूरत इसे होती है। ठीक है। पूरे साल भर, इसीलिए ये कहाँ होता है, ये हमारे हिली रीजन में और प्लेट्यू रीजन में मैक्सिमम इसको उगाया जाता है। फ्रिक्वेंटली सोअर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। टी इज अ लेबर इन्वेस्टिव इंडस्ट्री। बच्चों और जो टी गार्डन के जो ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं, टी लीव्स को एक जगह कलेक्ट करके उसका टेंडर करवाते हैं और फैक्ट्री को सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ टी लीव्स को कलेक्ट करने के लिए ह्यूमन की भी यानी कि मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है बड़े पैमाने पर। ठीक है। इट रिक्वायर्स abundant cheap and skilled labor. Tea is proceed within the tea garden to forest its freshness, restore। बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो टी गार्डन में हमको जो वर्कर चाहिए
वह थोड़ा सस्ता हमको चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे और कंटिन्यू उनको जॉब देना है। तो अगर उनका सैलरी अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो क्या होगा ना कि पेमेंट करने में थोड़ी सी परेशानी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि टी लीव का जो टेंडर होता है उसका टेंडर जिस हिसाब से होगा तो उस हिसाब से पेमेंट तो एनी टाइम हम नहीं कर सकते हैं लेबर का, उनका तो एक फिक्स रेट होता है, जिस वजह से हमको चीप और स्किलफुल लेबर की ज़रूरत होती है। स्किलफुल करने का मतलब है कुशल, जो अच्छी तरह से टी लीव्स को कलेक्ट कर पाए और उसकी देख रेख कर पाए। ठीक है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts. In West Bengal, Tamil Nadu and Kerala, apart from these Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing state in the country. In 2008, India was the third largest producer of टी आफ्टर चाइना एंड तुर्की। बच्चों, अगर हम 2000 के आसपास का बात करें तो उस समय पूरे वर्ल्ड में इंडिया टी प्रोडक्शन में फर्स्ट लेवल पे था। उसके बाद चाइना जीता, उसके बाद तुर्की जीता। इस तरह से आज इंडिया का टी प्रोडक्शन में हमारा थर्ड पोजीशन आ गया है। फर्स्ट चाइना है, सेकेंड तुर्की है। बच्चों, हमारे यहाँ टी गार्डन ही अधिकतर क्या हो गया है, बंद हो गया है, जिस वजह से क्या होता है कि टी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। पता नहीं क्या है कि टी कंपनीज बराबर लॉस में ही चले जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारे टी गार्डन बंद हो चुके हैं आज के समय में। खैर बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बचा हमारा कॉफ़ी। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और किसी भी क्रॉप्स के लिए ना, उसके डेवलपमेंट के लिए, खास करके कॉमर्शियल जितने भी क्रॉप्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट का पॉलिसी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। गवर्नमेंट जितना अच्छा पॉलिसी उसको देगा वो उसका सेक्टर उतना ही डेवलप करेगा। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, हम इसमें आगे हो सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कॉफ़ी के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।